हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 2.2 का स्टडी करेंगे। ये हम लोग पोलिनोमियल्स का सेकेंड वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो पिछला क्लास पढ़े थे उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है। किसी पोलिनोमियल्स का जीरोज क्या होता है, तो हम बताए थे बच्चों कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब x के स्थान पर हम एक ऐसा वैल्यू रखें जिससे कि ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम लोग क्या बोलेंगे उस वैल्यू को, ये हम लोग का क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग x के स्थान पे 2 पुट करते हैं बच्चों, तो क्या होता है। हम क्या बोले थे कि आपको पुट कर करके देखना होगा 1 0 -1, इस तरह से पुट कर करके देखना होगा, ठीक है। और जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो आ जाए वो हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरोज कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या होता है, 2 पुट करने से बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 - 4 क्या आ गया, जीरो। हम लोग का जब 2 पुट करते हैं तो इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसीलिए 2 जो है हम लोग का बच्चों, ये क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स है। 2 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है, 2 है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 2 नहीं, यहाँ पे -2 भी रहता ना बच्चों, तब भी ये हम लोग का जीरो हो जाता। जैसे यहाँ पे हम लोग -2 निकालते तो क्या हो जाता, -2 का हो जाता स्क्वायर -4, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाता, -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, -4 क्या हो जाता, वैल्यू जीरो। यानी कि 2 एंड -2 ये हम लोग का दोनों ही क्या है बच्चों, जीरोज है इस पोलिनोमियल्स का। इसी जगह एक बात आपको ये बता दें हम कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होते हैं ना बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मतलब जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो। तो वैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो जीरोज होता है बच्चों, 2 आता है, 2 मतलब 2 आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक जीरोज ये हो गया और दूसरा जीरोज ये हो गया, ठीक है। इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे, इसीलिए यहीं पे बता दे रहे हैं। अच्छा, इसी में हम एक बात और ऐड कर दें, हम लोग कैसे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स निकाले थे। एक तो ये तरीका था कि वेरिएबल्स के स्थान पे यानी x के स्थान पे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो। और सेकेंड जो तरीका है बच्चों, जो कि आप 9th का अगर वीडियो देखो तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा पूरा पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो हम क्या किए कि कोई एक पोलिनोमियल्स है बच्चों, जैसे कि px इक्वल टू 2x - 5 है। आप क्या करो ना कि आप इसमें x के स्थान पे अलग अलग वैल्यू पुट कर करके देखो। इससे अच्छा है कि आप पोलिनोमियल्स इक्वल टू जीरो मान लो। ये मान लो कि ये पोलिनोमियल्स क्या है, जीरो है। अब उसके बाद x का वैल्यू निकाल दो, यानी वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल दो। तो जो भी x का वैल्यू होगा ना बच्चों, वही हो जाएगा उस पोलिनोमियल का जीरो। अब चाहो तो 5/2 यहाँ पुट करके देख लो, x के स्थान पे आपको इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग का 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, 5/2 -5, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि 5 - 5 आएगा, जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाला काम ना जीरोज निकालने के लिए ये ज़्यादा आसान है कि आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के देखो। उससे अच्छा है कि पोलिनोमियल्स इक्वल टू जीरो कर दो और वेरिएबल का वैल्यू निकाल दो, यानी एक्स का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो उससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये वाला बात याद रखनी है कि हमको कैसे निकालना है एक्स का वैल्यू, कैसे निकालना है बच्चों। जो पोलिनोमियल्स दिया रहेगा उतना इक्वल टू जीरो कर देना है, जैसे 2x - 5 इक्वल टू जीरो किए यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। एक्सरसाइज 2.2 में आपको पढ़ना है बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में, यानी जिसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का अगर जनरल फॉर्म बोले बच्चों, तो पहला जनरल फॉर्म तो ये है ax² + bx + c, और दूसरा जनरल फॉर्म है इसका ax² + c। यहाँ पे bx क्या है, गायब है, गायब है मतलब है ही नहीं, b का वैल्यू जीरो होगा इसीलिए गायब है, ठीक है। तो चाहे इस फॉर्म में लिखा रहे या इस फॉर्म में लिखा रहे, आप उसको क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहोगे, ठीक।
अच्छा, इसमें हम लोग कोफिशिएंट के बारे में जरा बात कर लें कि ए क्या है। ए हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है बच्चों, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है हम लोग का, ये एक्स का पावर 0 का कोफिशिएंट है, जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं बच्चों। तो आप ध्यान रखोगे कि सी को, ठीक है, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक, हम अभी ही बताएं आप लोगों कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कितना होता है, 2 होता है, 2 मिलेगा आपको। ठीक है, वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ये जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि जब एक्स का वैल्यू आप निकालोगे ना इस फॉर्म से या इस फॉर्म से, दोनों में से किसी भी फॉर्म से निकालोगे, तो आपको उसका जो वैल्यू है एक्स का वो 2 मिलेगा। एक को अल्फा बोलना है बच्चों, दूसरे को बीटा बोलना है। ये कोई फिक्स नहीं है कि किसको अल्फा किसको बीटा, किसी एक को अल्फा बोल दोगे तो दूसरा अपने आप ही बीटा कहलाएगा। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप हमको जानना है बच्चों बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ आपको हर हाल में इस चीज़ को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ जीरोज, ये जो अल्फा और बीटा मिलके आएगा ना उसका सम, यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ, रिलेशनशिप होगा कोफिशिएंट और जीरोज का। ठीक है, क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका माइनस, यदि एक्स का कोफिशिएंट पहले से माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट यदि प्लस हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। खैर, वो वैल्यू रख के देखेंगे पता चल जाएगा। डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसी चीज़ को हम थोड़ा अच्छे से लिख दिए हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, x का कोफिशिएंट क्या होता है जरा देख के बताओ ना। x का कोफिशिएंट क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या होता है b। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a। हम उसी चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये माइनस का माइनस लिख दिए, और एक्स का कोफिशिएंट b होता है इसलिए b लिख दिए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो a लिख दिए। आपको यही याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जहाँ पे अल्फा और बीटा जीरोज है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, बी हम लोग का एक्स का कोफिशिएंट है, और ए किसका है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, उसी तरह से एक रिलेशन आपको और याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये तो सम ऑफ जीरोज था ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी हम लोग का कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये और ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, खैर हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम इतना क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इतना करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आप लोग के सामने। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। आपको जीरोज निकालना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप निकालना है, तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है x का वैल्यू निकालना। यहाँ पे डायरेक्ट x प्लस समथिंग रहता तो हम इक्वल टू को उधर ले जाते और आसानी से निकाल देते, बट वैसा तो है नहीं। ठीक है, तो इसको जो निकालने का तरीका है बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, ठीक है, 1, और ये c, ठीक है, a एंड c को मल्टीप्लाई कर देना है, a इंटू सी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना। अब इस 10 को ब्रेक करना है, जिस तरह से ये ब्रेक होता है, कैसे कैसे ब्रेक हो सकता है, या कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं क्या, एक तो 5 इंटू 2 जो कि सेम ही होगा 10 लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये एक पेयर है बच्चों, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक पेयर का यूज करके हम लोग कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हमें देखना है ये जो टर्म है ना बीच वाला, ये बीच वाला टर्म, ये इन पेयर में से माइनस या प्लस करने से इतना आना चाहिए। जिस पेयर के प्लस या माइनस से ये चीज़ आएगा 7 आएगा,
ठीक है, या बीच वाला पार्ट आएगा, उस पेयर का हम लोग यूज करेंगे। अब हम आपसे पूछते हैं कि 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 7 आया क्या, नहीं आया। अगर हम लोग 10 में से 1 प्लस कर दें तो क्या आएगा, 11। फिर से 7 नहीं आया। लेकिन यदि हम लोग 2 और 5 ऐड कर दें, 5 + 2 कर दें तो 7 आ जाएगा ना। यानी कि हम लोग ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला भी टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको भी क्या है, 5 और 2 है, तो 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, मतलब 2 पार्ट में लिखना है। कैसे बताएं, ये आपका x² है, प्लस अपने मन से इसको लिखो 5x + 2x बच्चों। ये 7x के स्थान पे हम लिखे हैं 5x + 2x। अपने मन से नहीं लिखे हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखें हैं कि ये जो है a और c का मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू आया उसी का ये हम लोग का एक पेयर है। ठीक है, ये 3 पेयर में से ही कोई एक पेयर हम लोग को यूज करना है, कोई तीसरा नहीं। सो हम लोग 7x को क्या लिख दिए, 5x + 2x लिख दिए। बस इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए बच्चों, और कुछ नहीं किए हैं। +10 = 0 लिख दिए हैं। इतना सा आपको करना आना चाहिए। ठीक है, जब इतना, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी आप क्वेश्चन करते रहो, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। वीडियो के लास्ट तक रहो, आप सीख के ही जाओगे, टाइम दोगे तो सीख के ही जाओगे। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ये आपका एक पेयर बन गया बच्चों, ये आपका एक पेयर बन गया। ठीक है, अब इसमें से जो मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है ना, वो निकाल देना है। तो हमको तो मैक्सिमम कॉमन x दिख रहा है बच्चों, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो अब यहाँ से x निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का x × x + 5, अगर फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, लेकिन करना नहीं है। फिर ये प्लस है तो प्लस ले लिए बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों से 2 है, तो यहाँ क्या बचेगा, x, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 8। नहीं बच्चों, यहाँ पे 5 बचेगा, भूल के भी 8 नहीं लिखना। मल्टीप्लाई करने पे वापस इतना आना चाहिए। ठीक है, 8 लिख देते तो क्या हो जाता, 2 8 जा 16 हो जाता, जबकि यहाँ क्या है, 10 है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन जब आप निकालोगे तो ध्यान रखोगे इस बात का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो क्या बचा, x + 5 बचा, इतना = 0। ठीक, इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, ये x और ये +2 इसको आप लिख लो, x + 2 ये एक लिख लो, और ये दोनों में से, ठीक है, ये दोनों में से दोनों सेम चीज़ आएगा हमेशा ही। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को आप ले लो, किसी एक को आप ले लो, = 0। अब आप क्या करोगे, एक बार x + 2 = 0 करोगे बच्चों, और एक बार x + 5 = 0 करोगे। मतलब एक बार इतना = 0 और एक बार इतना = 0 करोगे। ठीक है, इससे आपको 2 डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -2, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -5। यही है हम लोग का जीरोज बच्चों। ठीक है, इस कोफिशिएंट का क्या है, ये हम लोग का जीरोज है, सॉरी, इस पोलिनोमियल्स का क्या है, ये जीरोज है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे, हेयर -2 एंड -5, -2 एंड -5 आर जीरोज ऑफ क्या लिखोगे, जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स, गिवन पोलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, ये आपको लिखना है। ठीक, अच्छा, यानी कि हम लोग का यहाँ पे अल्फा अगर आप -2 को कहते हो तो बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात अब हमको ये निकल गया। ठीक है, हम लोग का जीरोज निकल गया। जीरो निकालने का यही तरीका है बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, इंग्लिश में फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक, अभी घबराओ मत, एक से नहीं समझ में आएगा, आप बस देखते जाओ, समझ में आएगा। हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई भी तो करने बोला है, तो वेरीफाई में आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है बच्चों, वेरिफिकेशन में पहला काम ये करना है कि अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a होता है। तो आप एक बार ये कर लो। ठीक है,
और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए बच्चों, ये कर लो। ठीक है, अब वेरिफिकेशन में क्या होगा, इधर का वैल्यू इक्वल टू इधर का वैल्यू आना चाहिए, बस इधर का वैल्यू इक्वल टू इधर का वैल्यू आना चाहिए, अगर आया तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे -2 प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे -5 बच्चों। ठीक है, और ये रहा माइनस, और b के स्थान पे क्या लिखेंगे, b क्या है, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट जरा यहाँ पे देख के बताओ तो क्या है, 7 है ना, तो हम यहाँ पे 7 लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम 7 लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई a का कोफिशिएंट क्या है जरा देख के बताना, यहाँ पे x सॉरी किधर गया अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक कौन सा होता है हम लोग का, ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो वहाँ पे कितना है 1 है, सो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये -2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि -2 एंड -5 हो जाएगा -7, और यहाँ पे देखिए तो -7/1, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये भी -7 क्या हो गया, यहाँ भी -7 आया, यहाँ भी -7 आया, इसीलिए ये क्या हो गया हम लोग का वेरीफाई हो गया। अच्छा, हम लोग प्रोडक्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए -2 इंटू -5 इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए, यहाँ पे सी हम लोग का क्या है, सी हम लोग का क्या है 10 है बच्चों। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, डिवाइडेड बाई ए कितना है 1, सो 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए -2 और -5 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10, और इधर क्या है 10। तो ठीक है, तो हम लोग का इक्वल टू का इधर भी जो आया सो वैल्यू इधर आया, यहाँ भी उसी तरह से वैल्यू आया, यानी कि ये हम लोग का क्या हो गया बच्चों वेरीफाई हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग का जो जीरोज निकाले हैं वो परफेक्ट निकाले हैं, करेक्ट निकाले हैं। ठीक, अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, और ये वीडियो ऑब्वियस है बड़ा बनेगा, तो बस देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको फिर से फाइंड करना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। इस बार पोलिनोमियल्स आपका ये दिया हुआ है x² - 3, हम क्या कर लिए इतना इक्वल टू 0 लिख लिए। ठीक, इतना इक्वल टू 0 लिख लिए। इसका जो है ये थोड़ा सा अलग निकलेगा, ये इसका आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है, फैक्टराइजेशन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा आसानी से आपको निकल जाएगा। क्या करना है देखिए, आप इसको यहाँ पे ये जो है x² ये देखिए रूट, इसको 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। ये एक्चुअली क्या है, √3 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, √3 इंटू √3 यानी कि √9, और √9 का वैल्यू 3 होता है। सो 3 के स्थान पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको ध्यान से देखो, आप ऐसा लिख सकते हो x - √3 और x प्लस √3। अगर आप थोड़ा भी अलजेब्रा पढ़े हो बच्चों तो आपको याद होगा a² - b² इक्वल टू क्या होता है a - b इंटू a प्लस b। ठीक है, इतना होता है, तो बस हम उसी फॉर्म में इसको लिखने का कोशिश किए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का लिखा गया, फाइनली ये आ गया हम लोग का 0। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं पड़ा, आपको ऐसे ही 2 टर्म मिल गया इस तरह से। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार x - √3 इक्वल टू 0 करना है, और एक बार करना है x प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा x इक्वल टू प्लस √3, और यहाँ से आपको x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -√3। ठीक है, तो ये आपका 2 जीरोज मिल गया, यानी कि आप लिख सकते हो हेयर √3 एंड -√3। ठीक है, आर जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स बच्चों। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो √3 एंड बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो -√3। ये इधर उधर हो सकता है। ठीक है, आप अल्फा की जगह पे -√3 भी ले सकते हो, बीटा की जगह में √3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का 2 जीरोज मिल गया। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वेरिफिकेशन है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करने वाले हम लोग जरा देखो, वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a। ठीक है, अब अल्फा हम लोग का क्या है √3 है। ठीक है, प्लस -√3, बीटा हम लोग का -√3 है। अब यहाँ पे देखिए आपका माइनस है, और b के जगह में आप क्या लिखोगे। ठीक है, b के जगह में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको b है ही नहीं बच्चों,
बी किसका कोफिशिएंट था, एक्स का कोफिशिएंट था, तो यहाँ तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि हमको जीरो लिखना होगा। बी की जगह में क्या लिखना होगा, जीरो लिखना होगा। अब ए की जगह में क्या लिखना होगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है जो कि 1 है, तो ये हम 1 लिख दिए जरा देख के। अच्छा ठीक है, ये तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखिए √3 माइनस √3 इक्वल टू ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। -0/1 का कोई मतलब नहीं होता, ये जीरो ही होता है। और ये वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ये प्लस में ये माइनस में जीरो, तो दोनों तरफ जीरो जीरो आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का वेरीफाई हो गया। और आप इसका एक वेरिफिकेशन क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट वाला कर सकते हो, जो कि C/A होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका √3 इंटू माइनस √3 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C के स्थान पे आप क्या लिखोगे, C क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, -3 है ना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, -3, और A है यहाँ पे बच्चों 1, A कितना है 1, सो हम यहाँ लिख दिए 1। अब देखिए दोनों तरफ -3 आएगा, ये √3 और √3, अच्छा पहले तो माइनस प्लस माइनस हो गया, √3 का वैल्यू हो जाएगा 3। इस तरह का कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट के आप कॉल करना, ठीक है, आप नंबर मेंशन कर देंगे, कॉल करना, हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि भाई रूट का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो ये रहा आपका -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, तो इस तरह से आपका क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों, ठीक है। ये एक्सरसाइज का हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फाइंड द जीरोज ऑफ, सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, वही वेरीफाई करना है, वही करना है, बस यहाँ पे बदल किया है। अभी आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से 2 जीरोज मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला कि ये 1 है, A एंड C, 1 × 8, ठीक है, 1 × 8 कितना होगा, 8 होगा। और 8 को हम लोग किस किस रूप में लिख सकते हैं, 1 × 8 लिख सकते हैं बच्चों, और 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं, इसको चाहो तो आप फिर से ऐसे लिख सकते हो, 4 × 2 लिख सकते हो। अब ये जो पेयर है ना बच्चों, ये जो पेयर है, इनका यूज करके आपको -2 लाना है, -2 लाना है, ठीक है। तो ये 8 में से 1 माइनस करें या 8 में से 1 प्लस करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, 9 या 7 आएगा, ठीक है। हमको -2 चाहिए, तो ऐसा करते हैं बच्चों, ये वाला माइनस में ले लेते हैं और ये वाला प्लस में ले लेते हैं, या इसको भी ले लेंगे तो चलेगा, ठीक है। माइनस में चाहिए ना, इसलिए बड़ा वाला को माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, ठीक है, आराम से काम बन जाएगा। कैसे दिखाते हैं, ये रहा x², आप ले लो यहाँ -4x प्लस 2x ले लो, और ये रहा -8। ये हम लोग इसी को 2 पार्ट में ब्रेक किए हैं बच्चों, -2x के स्थान पे लिखे हैं -4x प्लस 2x। अब -4x और प्लस 2x क्या हो जाएगा, देखो तो -4x और प्लस 2x क्या हो जाएगा, ये आप माइनस होगा, ठीक है ना, 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 2x, और साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला का, सो ये रहा -2x, तो -2x के स्थान पे ही लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एक पार्ट बन गया बच्चों, ये एक पार्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें से मैक्सिमम कॉमन निकाल दो, x निकलेगा, यहाँ बचा x, -4 बच गया यहाँ पे। अब ये रहा प्लस, यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 2 निकालेंगे, यहाँ बच जाएगा x माइनस यहाँ पे 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लोग जीरो करना भूल गए हैं, यहाँ पे इसको जीरो करेंगे तभी तो x का वैल्यू निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, ये x और ये +2 को लिखेंगे, और इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, दोनों सेम चीज़ है तो किसी एक को लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब हम लोग x + 2 = 0 एक बार रखेंगे बच्चों, और एक बार x - 4 = 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x = -2 मिल जाएगा, और यहाँ पे x = +4 मिल जाएगा, यानी कि हम लोग का जो जीरोज होगा क्या हो जाएगा, -2 एंड 4 हो जाएगा जीरोज, ठीक है। इतना यहाँ पे r लिख दो, इतना r जीरोज ऑफ गिवेन पोलिनोमियल्स, ठीक, पोलिनोमियल्स, यानी कि अल्फा = -2 एंड बीटा = क्या मिल गया आपको, 4 मिल गया, ये चीज़ मिल गया, ठीक। अब आप इसको क्या करोगे, वेरीफाई करोगे, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, वेरिफिकेशन। अब इसके बाद हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन का।
तो ये रहा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फ़ा हम लोग का -2 है प्लस बीटा हम लोग का कितना है 4, और माइनस का माइनस लिखें, बी के स्थान पे क्या लिखेंगे ज़रा देख के बताना। ठीक है, ये x का जो कोफिशिएंट होता है इसी को b बोलते हैं, जो कि -2 है, तो हम यहाँ पे -2 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाय a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, सो हम यहाँ 1 लिख दिए बच्चों। ठीक है, अभी यहाँ देखिए -2 + 4 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये 2, इधर भी 2 इधर भी 2। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ c बाई ए होता है बच्चों। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या -2 इंटू 4, और c हम लोग का कितना है ज़रा देखना, तो c है -8, कितना है -8, और a कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम c का स्थान पे लिख रहे हैं -8 और a का स्थान पे लिख रहे हैं 1, तो ये -2 इंटू 4 हो जाएगा -8, और इधर है -8, दोनों तरफ इक्वल आया। ठीक है, इसीलिए ये हम लोग का क्या हो गया, वेरीफाई हो गया बच्चों। ठीक, अब हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पे ये करेंगे बच्चों। क्या करने वाले हैं हम लोग, अच्छा जहाँ ज़रूरत होगा वेरिफिकेशन भी कर देंगे, चिंता ना करो। सबसे पहले तो आप इसको 4s² माइनस 4s कितना है बच्चों, ये 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लो। ठीक, अब ये क्या है 4 है, ये क्या है 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू से सी करना है, a इंटू सी करना है, क्या हो जाएगा 4। अब हम 4 को किस रूप में लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो इस पेयर से तो हम लोग का बीच में -4s है, कितना है -4s है। ठीक है, तो इसका यूज करके तो नहीं कर सकते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, और प्लस करेंगे तो 5 आएगा, इसका ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे -2 लेंगे और -2 लेंगे, तब ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का -2 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको -2 में ब्रेक करेंगे ऐसे, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक पार्ट बन गया बच्चों, ये एक पार्ट बन गया। ठीक है, अब हम लोग मैक्सिमम कॉमन निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2s है, यहाँ भी 2s है, सो यहाँ पे 2s हम लोग का कॉमन निकलेगा, यहाँ बच जाएगा 2s। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा -1। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे वापस इतना आना भी चाहिए। ठीक है, 2s को 2s से करेंगे तो हम लोग का 4s² आ जाएगा, और 2s माइनस 1 है। ठीक है, तो -1 तो हम लोग का माइनस आ जाएगा, और 2s को 1 से करेंगे तो 2s आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कॉमन निकालने के बाद। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ 1 निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 2s माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ध्यान रहे कि -1 क्यों निकाले हैं, -1 इसलिए निकाले हैं कि अगर दूसरा चीज़ निकालते तो मल्टीप्लाई करने पे इतना नहीं आता, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जितना बीच में ना उतना यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, इतना इक्वल टू 0। अब ये 2s माइनस 1 है, तो ये लिख दिए 2s माइनस 1। अभी दोनों में से किसी एक को लिख देंगे तो ये भी 2s माइनस 1 ही है, तो ये लिख दिए इतना इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे एक बार, और एक बार फिर से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2s इक्वल टू 1, और s इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग का s इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2, दोनों सेम चीज़ है, तो 1/2 कितना मिला 2, हम लोग का जीरोज मिला, दोनों भले सेम है बट 2 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखे हम यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 है, एंड बीटा इक्वल टू क्या है 1/2 है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया बच्चों कि ये 2 जीरोज़ है। ठीक है, अब वेरीफाई करना है तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, चूँकि वीडियो काफ़ी बड़ा बनने जा रहा है इसीलिए हम वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप वेरिफिकेशन खुद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। मेन ये है आपको जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना, यानी कि जीरोज़ निकालना। ठीक है, वेरीफाई तो आप कर ही लोगे। ठीक है, वेरीफाई तो आप कर ही लोगे, और नहीं सकोगे तो फिर तो बोलना।
अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये 6x स्क्वायर है, -3 है, -7x। पहले तो इसको अच्छा सा सजा के लिख लो। 6x स्क्वायर -7x को इधर लिख लो, -3 को इधर लिख लो, इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। अब ये 6 है और ये 3 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18। अब 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं तीनों में से किसी एक पेयर का यूज करने वाले हम लोग। हमको यहाँ -7 चाहिए बच्चों, हमको 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे ना तो 7 आता है, इसीलिए हम यही पेयर का यूज करेंगे और किसी का नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन 9 में माइनस रखेंगे और 2 में प्लस रखेंगे, तभी हम लोग का -7x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा हम लोग का 6x स्क्वायर -9x रखेंगे प्लस 2x रखेंगे -3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला पेयर को यहाँ पे रखे हैं x के साथ में, तभी तो हम लोग का -7x आएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -7x आएगा, ठीक। अब ये हम लोग का एक पेयर बन गया, ये हम लोग का एक पेयर बन गया। अब कॉमन निकालना है, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालना है, 6 नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 2x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन निकालते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पे क्या कर दें हम, 1 कॉमन निकाल दें, कुछ ना कुछ कॉमन निकालना ही है, ठीक है। कुछ नहीं निकल रहा है तो 1 निकाल दीजिए। तो ये रहा आपका 2x - 3 इक्वल टू 0। अब ये 3x है बच्चों प्लस 1, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये दोनों में से किसी एक को ले लो, 2x - 3 ये रहा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग लिखेंगे 3x + 1 इक्वल टू 0, फिर हम लोग लिखेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3x इक्वल टू -1, यानी कि x इक्वल टू -1/3, ठीक है। फिर यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2, यानी कि आपका जो जीरोज आया है, अल्फा आपका -1/3 एंड बीटा आपका क्या आया है 3/2 आया है। ये आपका जीरोज का आंसर हो गया बच्चों। और वेरिफिकेशन आप खुद से करना, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है पता चल रहा है ना, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना और एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे आते हैं ये क्वेश्चन पे, ठीक। ये हम लोग का क्वेश्चन है एक, आप क्या करो 4u² + 8u है इतना इक्वल टू अब 0 ले लो, ठीक। अब इसमें ना आप ये सी तो है नहीं कि a इंटू सी करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो नहीं करेंगे वैसा, ठीक है। ये कुछ अलग ही तरीका से निकल जाएगा, डायरेक्ट कॉमन निकाल दो आप इसको। 4u निकाल सकते हो यहाँ से कॉमन, क्या बच जाएगा यहाँ पे u प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा बच्चों, देखो तो ध्यान से। अब मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप 4u इक्वल टू 0 लिखोगे एक बार, और एक बार u + 2 इक्वल टू 0 लिखोगे। तो यहाँ से आपको u इक्वल टू 0 मिलेगा बच्चों, क्योंकि 4 इधर जाके 0/4 का मतलब 0 ही होता है। और यहाँ से u इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको -2 मिल रहा है, यानी कि अल्फा आपको 0 मिल रहा है तो बीटा आपको क्या मिल रहा है -2 मिल रहा है बच्चों। ये हो गया आपका आंसर, ये 2 जीरोज आपको मिल गया, ठीक है। अब आप वेरीफाई करना चाहते हो तो प्लीज़ कर लेना वेरीफाई, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है वेरिफिकेशन में, हम खुद ही कर देते हैं। देखिए वेरिफिकेशन हम खुद ही कर देते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अब क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है हम लोग का 0 प्लस बीटा कितना है -2, सो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ रहा आपका माइनस और b, ठीक है। आप यहाँ पे b जरा देखो तो क्या है, b जरा देखो तो क्या है ये 8 है ना b, प्लस में इधर c हम लोग का 0 है, कांस्टेंट वैल्यू तो है ही नहीं, तो c 0 है, ठीक है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे बच्चों आपका b कितना है 8 है, डिवाइडेड बाय a कितना है, देखो तो a आपका कितना है 4 है, तो यहाँ लिख दिए 4। अब ये हम लोग का -2 और ये 4 2 ज़ा 8, यानी कि यहाँ भी आपको क्या मिला -2 मिला, तो ये वेरीफाई हो गया। आप इंटू वाला करना चाहते हो प्रोडक्ट वाला, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू c/a होता है बच्चों, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हम लोग का 0 है इंटू बीटा -2 है, और c हम लोग का 0 है बच्चों, है ही नहीं c वहाँ पे, ठीक है। और ये हम लोग का 4 है, सो ये 0 आएगा तो ये भी 0 आएगा,
ठीक है, ये हो गया वेरिफिकेशन। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा और अलग टाइप का है, इसको थोड़ा और ढंग से देखना होगा। देखिए तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको आप क्या करो ना, ये टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये जो 15 है ना, इसको आप रूट 15 का स्क्वायर कर दो इस तरह से। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा किए थे √3 वाला। ठीक है, तो ऐसा कर दोगे। अब इसके बाद क्या लिखोगे, इसको टी माइनस √15 लिख लो एक बार, और एक बार टी प्लस √15 लिख लो। ठीक, इक्वल टू 0। इस तरह से आप लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, टी माइनस √15 इक्वल टू 0 एक बार करोगे, फिर टी प्लस √15 इक्वल टू 0 करोगे। तो यहाँ से आपको टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस में √15 मिल जाएगा, और यहाँ पे टी इक्वल टू माइनस √15 मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, √15, और बीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस √15। ये आपका हो गया जीरोज। ठीक है, और इसको वेरीफाई करना है तो आप कैसे करोगे, वेरिफिकेशन कैसे करोगे बच्चों, ये रहा वेरिफिकेशन। देखो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा के स्थान पे क्या लिखोगे, √15 लिख लो, प्लस बीटा की जगह पे माइनस √15 लिख लो। ठीक है, फिर माइनस बी, बी के जगह में क्या लिखोगे, जरा देखो तो, बी है ही नहीं बच्चों, है क्या बी, बी है ही नहीं, यहाँ पे सी है ये। ठीक है, बी है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 0। और ए के जगह में क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 1 है, टी स्क्वायर के बगल में क्या है, 1 है, सो 1। तो ये √15 और माइनस √15 0 आया बच्चों, और ये हम लोग का क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसका वेरिफिकेशन हो गया। अब प्रोडक्ट वाला भी करना चाहो तो कर लो, सी बाई ए होता है, तो ये हो गया √15 इंटू माइनस √15 इक्वल टू सी। सी कितना है, -15 है। ठीक है, जरा देख लो -15 है कि नहीं, ये है। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई हम लोग का ए कितना है, 1 है। तो ये √15 माइनस √15 आपका -15 हो जाएगा बच्चों, और ये रहा आपका -15। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ए और सी दोनों है, तो 3 इंटू 4 है, 3 4 जा कितना 12। अब 12 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो तो 1 इंटू 12 लिख सकते हो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4 12 होता है, और क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 लिख सकते हो। अच्छा, एक और भी लिख सकते हो, 6 इंटू 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बीच में क्या आना चाहिए, -1x -1 आना चाहिए। तो इससे तो नहीं आएगा, ठीक है, इससे भी नहीं आएगा प्लस माइनस करने पे। अगर प्लस करते हैं तो 8 आ जाएगा, माइनस करते हैं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों का किसी का भी यूज करेंगे काम बन जाएगा। बस बड़ा वाला को माइनस रखना है, 4 को माइनस रखना है, 3 को प्लस रखना है। देखिए 3x² माइनस, हम यहाँ 4x प्लस 3x ले लेते हैं, -4। ठीक है, ये दोनों मिला के -x ही होगा। -4x प्लस 3x क्या होता है, -x। उसी का स्थान पे तो ये लिखे हैं। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं किए हैं। तो आप कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पे 3x² है, -4x है। ठीक है, तो यहाँ पे ना 3 निकलेगा ना 4, सिर्फ x निकलेगा बच्चों, x। तो यहाँ बच गया 3x माइनस यहाँ बच गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, +1 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये रहा x + 1, और ये दोनों में से किसी एक को लिखना है, 3x माइनस 4 ये इक्वल टू 0। तो एक बार लिखेंगे x + 1 इक्वल टू 0, एक बार लिखेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू देखो तो 4/3 होगा। ये हो गया। अब आपका अल्फा कितना है, -1 है, एंड बीटा कितना हो गया, 4/3। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, वेरिफिकेशन आप प्लीज़ खुद से कर लेना, वीडियो बड़ा बन रहा है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन जरा देखो। आपको सेकेंड क्वेश्चन में ना कुछ अलग बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकालना है बच्चों। ठीक है, और जिसके लिए आपको क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो तो,
क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये जो दो नंबर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, ये जो दो नंबर दिया हुआ 1/4, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ने का है, और जो चीज़ है हम वही पहले लिख देते हैं बच्चों, और क्या निकालना है वो बाद में लिखते हैं। गिवन हम लोग को सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ दिया हुआ है आपका अल्फा इंटू बीटा, वो दिया है -1। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि यही सम है और यही प्रोडक्ट है, उल्टा पलटा नहीं कर सकते, इसको सम और इसको प्रोडक्ट नहीं कर सकते, ये सम है ये प्रोडक्ट है, ठीक। अब आपको ये मिल गया है, आपको जो निकालना है बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। आप ना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लेट कर लो, मान लो, ठीक है। लेटस कंसीडर, ठीक है, लेटस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। आप मान लो, क्या मान लोगे, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आप मान लिए हैं, ठीक है। अब आपको ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकालने के लिए आपको a चाहिए, b चाहिए एंड c चाहिए, a चाहिए, b चाहिए एंड c चाहिए, ठीक है। तो आप कहाँ से निकालोगे, जो दिया हुआ है ना डाटा, उसी से निकालोगे। जैसे आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a जानते हैं, ठीक है। और आपको दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, और ये हम लोग c/a जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह में 1/4 लिखो इक्वल टू -b/a, ठीक है। और ये अल्फा इंटू बीटा की जगह में क्या लिखोगे, -1 इक्वल टू c/a, ठीक है। अब यहाँ पे a देखिए 4 है, जबकि यहाँ पे a कितना है, 1 है। आपको ना इसको 4 बनाना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो 4 बनाने के लिए आप इसको क्या करोगे, जरा देखो तो, हम लोग इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, 4/4 से मल्टीप्लाई, यानी ये क्या हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये c/a। अब कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे a की जगह में क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए तो 4 हो जाएगा। इस केस में भी a के स्थान पे 4 है, यहाँ भी a के स्थान पे क्या है, 4 है, ठीक है। कंपेयर करना है, यहाँ पे b के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, या -b के स्थान पे क्या है, 1 है, हम ऐसा लिख रहे हैं बच्चों। देखो तो b, ये माइनस उधर चला जाएगा उसके पास, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, या ऐसे आप लिख सकते हो बच्चों कि ये माइनस है, ये चलिए प्लस है, और बाद में आप b इक्वल टू क्या कर सकते हो, माइनस को इधर ले जाके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो a का वैल्यू आपको क्या मिला है, 4 मिला है, और b का वैल्यू कितना मिला है आपको, -1 मिला है, और c का वैल्यू कहाँ, यहाँ से ले लीजिए, c का वैल्यू कितना है, -1 है, सॉरी -4 है, यहाँ से लेना होगा, इससे नहीं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये -4 है, आपको यहाँ से a, b और c का वैल्यू मिल गया है, a, b और c का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। तो a, b, c का वैल्यू मिल गया है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए, हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। जो जो वैल्यू निकाले हम लोग कंपेयर करके वही पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में, और हम लोग को मिल जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एक स्थान पे हम लोग लिखेंगे 4, यानी कि 4x², ठीक है। फिर हम लोग b के स्थान पे लिखेंगे -1, यानी कि -1, तो 1 लिखना नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ x लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, c के स्थान पे -4 लिखना है। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकल के आ गया बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। पता नहीं एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखिए तो ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, सम दिया हुआ है √2, ठीक है। ये अल्फा और ये बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये हम लोग का अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3, ठीक है। यहीं से हम लोग का a, b, c का वैल्यू मिलेगा, जिससे कि हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मिलेगा, ठीक है। यहीं पे निकाल देते हैं प्लस a, b एंड c को, और बाद में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में पुट कर देंगे, ठीक है, मान के। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को ये लिखना चाहिए था -b/a, तो ज़्यादा
अच्छा होता, ठीक है, माइनस बी बाई ए लिखना था और इसके स्थान पे सी बाई ए लिखना था, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अभी यहाँ भी देखिए a इक्वल टू 3 है, लेकिन यहाँ पे a इक्वल टू 3 है का नहीं है ना, तो आपको यहाँ भी आपको क्या करना होगा 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो ये जो वैल्यू आएगा 3√2 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, जो कि माइनस बी बाई ए होगा। और यहाँ पे 1/3 इक्वल टू सी बाई ए होगा। अब यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए, ए को चाहे यहाँ से या यहाँ से, ए का वैल्यू आपको 3 मिल रहा है, ठीक है। बी का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, ये माइनस इधर ले जाइए, तो -3√2 मिल रहा है बी का वैल्यू। और सी का वैल्यू कितना मिल रहा है, देखिए तो 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 1। अब बस इसको पुट करना है कहाँ, जो हम लोग लेट अस कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, ये कर सकते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब ये जो a b c का वैल्यू आया है ना, बस इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -3√2 एंड c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये पुट करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, एक स्थान पे 3 पुट करना है, यानी कि 3x², ठीक है, -3√2x, बी के स्थान पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, प्लस सी के स्थान पे क्या पुट करेंगे 1। तो ये आपका हो गया फाइनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का 0 एंड √5 है, ठीक है। यानी कि हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका √5, ठीक है। इसके स्थान पे अब चलो यहीं इधर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे सी बाई ए इक्वल टू √5 हो जाएगा, ठीक है इतना। तो यहाँ से आपको यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे एक वैल्यू कितना है 1 है, इसलिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधे लिखो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या लिखोगे 0, ठीक है। यहाँ से माइनस उधर ले जाओगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा √5। तो a b c मिल गया। अब आप लेटस कंसीडर कर लो, लेटस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। ये ax² प्लस bx प्लस सी, अब बस वैल्यू पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू √5। आपको यहाँ से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मिल जाएगा, कहाँ पुट करना है इन इक्वेशन 1, ठीक। तो ये a का स्थान पे 1 यानी कि ये x² हो जाएगा, प्लस b का स्थान पे 0, ठीक है। तो 0 इंटू एक्स प्लस c का स्थान पे क्या पुट करना है, सॉरी √5 पुट करना है, यानी कि आपको फाइनली मिल रहा है x², ठीक है, x² प्लस √5, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा तो कोई इसका मतलब है नहीं, तो आपको फाइनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ये मिल गया x² प्लस √5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये है 1 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका, ये भी 1 है, ठीक है। यानी कि ये माइनस बी बाई ए 1 है और यहाँ पे सी बाई ए कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a इक्वल टू 1 है, यहाँ भी a इक्वल टू 1 है, तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है यहाँ से, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस अब एक लेटस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है बच्चों, माफ़ करना इसके लिए। हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोलो और पुट कर दो। ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 बच्चों, ठीक है। तो ए का स्थान पे 1 यानी कि एक्स स्क्वायर, और बी के स्थान पे -1 यानी कि -x, और सी के स्थान पे क्या है 1। सो ये आपका फाइनली आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन तो और भी 2 है बच्चों, जो कोई बात नहीं कर ही देंगे, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इतना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, ठीक है। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं -b/a इक्वल टू -1/4, और यहाँ पे लिख सकते हैं c/a इक्वल टू 1/4, ठीक है। ऐसे तो देखिए यहाँ भी a4 है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए a इक्वल टू 4, और b इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ पे माइनस कट जाएगा ये, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली 1 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका जो पोलिनोमियल्स है रिक्वायर्ड, थोड़ा सा शॉर्ट मारते हैं बच्चों, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स, ठीक है। क्या है हम लोग का ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। तो अब पुट कर देते हैं इक्वेशन 1, पुट a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा 4x², ठीक है, प्लस b के स्थान पे 1 रखना है सो x हो जाएगा, प्लस c के स्थान पे 1 रखना है सो 1। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बच्चों, ठीक। एक और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसको बस झेल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है हम लोग का 4 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। इसके स्थान पे -b/a इक्वल टू 4, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चों c/a इक्वल टू 1, ठीक है। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, सो a दोनों के जगह पे सेम है 1 1, तो लिख दीजिए डायरेक्ट 1, और यहाँ से b इक्वल टू क्या मिल जाएगा -4, देखिए तो -4 मिल जाएगा, और यहाँ पे c इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स क्या हो जाएगा हम लोग का, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस सी इक्वेशन 1 पुट करेंगे। अब पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1 बच्चों, ठीक। तो कहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, तो एक स्थान पे 1 यानी कि डायरेक्ट x² माइनस, यहाँ पे देखिए b के स्थान पे -4 पुट करना है, इसलिए -4bx हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और प्लस c के स्थान पे 1 सो 1। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स बच्चों। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।